हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर में एक्टिविटी 4.4 पढ़ रहे हैं। एक्टिविटी 4.4 किसके लिए है, सबसे पहले हम देखते हैं तो एक्टिविटी 4.4 के बारे में। एक्टिविटी 4.4 है क्या, किसके लिए है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटी 4.4 में। तो एक्टिविटी 4.4 की बात करें तो एक्टिविटी 4.4 बताती है कि भाई रिकॉल हाउ वी मेड an इलेक्ट्रिक टेस्टर इन क्लास 6। हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि हम कैसे एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाते हैं। मेक an इलेक्ट्रिक टेस्टर एंड यूज़ इट फॉर टेस्टिंग द फ्लो ऑफ current in the case of aluminium, copper, iron, charcoal and sulfur. You will notice that the electric bulb glow on. मीन्स हम बात करें कि हम एक इलेक्ट्रिक टेस्टर जो बनाते हैं तो एंड यूज़ इट फॉर टेस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम। और हम उसमें जो वायर है, थिक वायर है, जैसे एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, तो ये वायर लगा के क्या करते हैं, चेक करते हैं। और फिर हम जैसे चारकोल और सल्फ़र लगा के भी चेक करते हैं, तो लेकिन उनके वायर तो हम यूज़ नहीं ले सकते, लेकिन चारकोल और सल्फ़र लगा के चेक करते हैं। तो यू विल नोटिस दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब हमेशा क्या होगा कि कब ग्लो होता है, हम चेक करना है। तो हम देखेंगे जैसे जो मेटल्स के जो वायर हैं, जो वायर हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो उस सिचुएशन में लैंप क्या होंगे, जलेंगे। और ये जो चारकोल और सल्फ़र होंगे इनकी प्रेजेंस में ये जो हमारी टेस्टर है ये क्या होगा, मतलब टेस्टर का जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। फिर इसके बाद हम इस एक्टिविटी का जो भाई क्या कंक्लूज़न है, क्या कंक्लूज़न निकलता है इस एक्टिविटी से, तो हम बताते हैं कि भाई मेन चीज़ ये निकलती है कि केस ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन बट डज नॉट ग्लो इन द केस ऑफ चारकोल एंड सल्फ़र। जब हम एल्युमिनियम और कॉपर आयरन यूज़ लेते हैं तो बल्ब जलता है, लेकिन डज नॉट ग्लो इन द केस ऑफ चारकोल और सल्फ़र। जब हम चारकोल और सल्फ़र यूज़ लेते हैं जब बल्ब नहीं जलता है। फिर बात करेंगे सो वी कैन से दैट मेटल्स सच एज, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल है, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। एंड कन्वर्सली, इसके विपरीत, नॉन मेटल सच एज, जैसे चारकोल एंड सल्फ़र आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो चारकोल और सल्फ़र हैं वो क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है एक्टिविटी 4.5 में। इसमें देखते हैं कि टेक ए 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये का कॉइन लेना है, एंड पीस ऑफ चारकोल, और एक चारकोल का, एंड ड्रॉप, और क्या करना है, ड्रॉप देम, उनको गिराना है, एंड 1 बाय 1 ऑन द हार्ड सीमेंट फ्लोर पे। तो नोटिस दैट व्हाट काइंड साउंड प्रोड्यूस बाय देम ऑन द हीटिंग फ्लोर। तो हमको ये नोटिस करना है कि भाई जब भी वो सरफेस से टकराते हैं, अपने नीचे वाली सरफेस से टकराते हैं, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो फिर हम इसमें देखते हैं, तो यहाँ देखो कि यू विल ऑब्जर्व दैट इन द केस ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन में ए रिंगिंग साउंड, एक बजने का साउंड आता है, रिंगिंग साउंड इज़ प्रोड्यूस, घंटी का। और हाउ एवर इन द केस ऑफ चारकोल डल साउंड इज़ प्रोड्यूस। तो उसमें एक डल साउंड मतलब बहुत कम साउंड, धीमा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो द रिंगिंग साउंड इज़ कॉल्ड सोरोनस। तो जो रिंगिंग साउंड है, किसी पर जो बजना है, घंटी नुमा आवाज़ है, उसे क्या कहते हैं, सोरोनस। अब बात करें, सो वी कैन से दैट मेटल्स आर सोरोनस, हाउएवर नॉन मेटल्स आर नॉट सोरोनस। मीन्स जो आवाज़ करते हैं तो वो कौन से मेटल्स हैं, जो भी आवाज़ करते हैं, जो रिंगिंग घंटी की तरह बजते हैं, तो वो कौन से हैं, वो हैं मेटल्स। और जो आवाज़ नहीं करते हैं वो क्या हैं, नॉन मेटल्स, है ना। मतलब सोरोनस जो करेक्टर है वो किस में होता है, सोरोनस का करेक्टर मेटल्स में, और नॉन मेटल्स में ये करेक्टर नहीं होता है। तो इफ़ देयर आर 2 सिमिलर लुकिंग आर्टिकल्स, अगर हम 2 आर्टिकल्स लें, जैसे सच एज दैट वन इज़ मेड ऑफ द मेटल, एक मेटल से बना हो, एंड अदर इज़ फॉर्म ऑफ द अदर मटेरियल, तो सच एज जैसे वुड या प्लास्टिक ले, तो वी कैन डिस्टिंगाइज बिटवीन दैम बाय हीटिंग दैम
विद ए वुडन स्टिक, तो हम उसको क्या करेंगे, वुडन स्टिक से हिट करके देखेंगे। तो द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, जो मेटल से बना होगा तो प्रोड्यूस रिंगिंग, वो रिंगिंग का साउंड मतलब घंटी का साउंड बजेगा उसमें। लेकिन बट द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सम अदर मटेरियल मीन्स नॉन मेटल से अगर बना होगा तो विल प्रोड्यूस डल साउंड, तो वो डल साउंड को प्रोड्यूस करेगा। फिर इसके बाद बात आती है कि इन इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द अबव रीज़न, इस अबव रीज़न के कारण दैट बेल्स यूज्ड इन टेम्पल, घंटियों का यूज़ मंदिरों में करते हैं, आर मेड फ्रॉम मेटल, जो मेटल से बनी होती है, एंड नॉट फ्रॉम वुड, इसलिए वो लकड़ियों का नहीं बनी होती है, ना ही प्लास्टिक की बनी होती है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इस अबव एक्टिविटी से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब मेटल्स की बात करें कि एलिमेंट्स विच आर जनरली इन सॉलिड्स, जो एलिमेंट्स जो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो स्टेट हार्ड, लस्टर, हैवियर देन द अदर मेलेबल, डक्टाइल, टेंसाइल। तो जो मेटल्स को हमने जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अब तक पढ़ी हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग मेटल्स को क्या करेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग मेटल्स को डिफ़ाइन करेंगे कि मेटल्स क्या है। हमने जितनी भी अभी तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करेंगे कि मेटल क्या है। तो यहाँ देखो कि मेटल्स एलिमेंट्स विच आर जनरली इन सॉलिड, वो सारे तत्व जो कैसे हों, सॉलिड फॉर्म में हो, ठोस अवस्था में हों, हार्ड हों, बहुत सख्त हों, लस्चर, चमकदार हों, हैवियर देन वाटर, पानी से भारी हों, मेलेबल, मेलेबल मीन्स इनको पीट पीट के हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल मीन्स इनको हम तार बना सकते हैं, और टेंसाइल मीन्स ये बजते हैं, आवाज़ आती है इसमें, और तन्ने होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। और हम बात करें कि हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइट होते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सोरोनस आर कॉल्ड मेटल्स। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। अब एक और बार देखो कि मेटल्स विच आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, वह मेटल्स एज द एलिमेंट्स, है ना, मेटल्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स विच आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, जो जनरली सामान्य तौर पर ठोस अवस्था में होते हैं, हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं, पानी से भारी होते हैं। मेलेबल मीन्स जिनको हम पीट पीट के चद्दर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टक्टाइल मीन्स जिनसे हम तार बना सकते हैं। टेंसाइल मीन्स जिनमें क्या होता है, तनाव होता है। और बात करें कि भाई हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, और उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और सोरोनस का नेचर होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कॉल्ड मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की बात करें, द एलिमेंट्स विच आर जनरली ब्रिटल, जो जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल, भुरभुरे या बुरादे नुमा होते हैं, बुरादे नुमा सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड या गैस हो सकते हैं, नॉट हार्ड, ना ही हार्ड होते हैं, नॉन लस्चर, ना चमकदार होते हैं, और हल्के होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब इनको पीट पीट के चद्दर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नॉन डक्टाइल, इनके तार नहीं बना सकते हैं, नॉन टेंसाइल, ना इनमें तनाव होता है, पृष्ठ तनाव। और बात करें हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत लो होते हैं, एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन सोरोनस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ये नॉन मेटल्स की डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आती है। फिर इसके बाद एक और एलिमेंट्स होते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। ये क्या होते हैं, इससे देखो भाई मेटलॉइड्स क्या होते हैं या सेमी मेटल्स क्या कहते हैं, मतलब अर्ध धातु मीन्स